नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो बाय दीपक ठाकुर पर। आज का विषय है मित्रता से जुड़ा हुआ। वैसे तो मित्रता पर बहुत कुछ बातें होती है और बहुत सारे कोट्स मिलते हैं, किंतु आज हम बात करेंगे इस विषय पर आर्य चाणक्य के दृष्टि से। चलो तो फिर जानते हैं आर्य चाणक्य के मित्रता संबंधित विचार। चाणक्य नीति का एक वचन है, सही मित्र का चयन व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाता है। आइए अब विस्तृत चर्चा करते हैं इसी के ऊपर। चाणक्य कहते हैं, मित्रता का बंधन यदि सच्चा हो तो जीवन का हर संघर्ष आसान हो जाता है। चाणक्य अपनी गहन नीति बुद्धि और व्यवहारिक जीवन दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मित्र के चयन को जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। उनका स्पष्ट मत था कि यदि व्यक्ति सही मित्र का चयन कर लेता है तो उसका जीवन न केवल सफल बल्कि सुखी भी बन जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, अर्थात जो व्यक्ति स्वार्थवश मित्रता करता है वह संपत्ति या विपत्ति में सच्चा मित्र नहीं रह सकता। सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए। क्या आप जानते हैं मित्र का कितना प्रभाव होता है जीवन पर? एक अच्छा मित्र हमारे विचारों को संवारता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है और कठिन समय में संबल बनता है। वहीं गलत मित्र न केवल हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है बल्कि हमें गलत रास्तों की ओर भी धकेल सकता है। मित्र वही होता है जो आपके आत्मसम्मान की रक्षा करे, आपकी उन्नति में ईर्ष्या न करे और आपकी गलतियों पर आपको प्रेमपूर्वक सचेत करे। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में यदि हम विद्या, धन और मित्रता के चुनाव में सावधानी नहीं बरतते तो हमें भविष्य में भारी पछताना पड़ सकता है। एक गलत मित्र का साथ हमारी मेहनत से बनी प्रतिष्ठा और सुख को पल भर में नष्ट कर सकता है। चलिए अब जान लेते हैं चाणक्य ने बताए हुए सही मित्र के कुछ विशेष लक्षण। 1. संकट में साथ देने वाला जो कठिन समय में आपका साथ न छोड़े। 2. गुप्त बातें सुरक्षित रखने वाला जो आपके रहस्यों को दुनिया के सामने न उछाले। 3. उन्नति में प्रसन्न होने वाला जो आपकी प्रगति देखकर ईर्ष्या न करे बल्कि हर्षित हो। 4. गलत राह से बचाने वाला जो आपकी आलोचना भी प्रेमपूर्वक करे और आपको सही मार्ग दिखाए। दोस्तों, किसी भी विषय में चर्चा करते समय कुछ आदर्श उदाहरण का जरूर विचार करना चाहिए। आज का ये मित्रता की भावनाओं से जुड़ा हुआ पहला उदाहरण है अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता का। महाभारत काल का सबसे प्रेरक उदाहरण अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता है। अर्जुन एक महान धनुर्धर थे, लेकिन जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में उन्हें मोह ने घेर लिया और उनके हाथ कांपने लगे, तब एक सच्चे मित्र के रूप में श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया। श्री कृष्ण ने न केवल उन्हें कर्तव्य का बोध कराया बल्कि उन्हें आत्मिक ज्ञान भी दिया, जो आज भगवद गीता के रूप में अमूल्य धरोहर है। यह उदाहरण ये बताता है कि सही मित्र वह होता है जो आपके भ्रम को दूर करे, आपके आत्मबल को जागृत करे और आपको सही राह पर अग्रसर करे। कल्पना कीजिए, यदि श्री कृष्ण के स्थान पर कोई और होता जो उनकी कमजोरियों को बढ़ावा देता या युद्ध से पलायन की सलाह देता, तो क्या इतिहास कुछ और न होता। चलो अब देखते हैं गलत मित्र के परिणाम चेतावनी की तौर पे एक बोध कथा के जरिए। कहानी है सिंह और गीदड़ की। एक जंगल में एक सिंह और एक गीदड़ मित्र थे। गीदड़ अत्यंत चालाक था और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सिंह की शक्ति का उपयोग करता था। वह सिंह को भड़काकर उसे बेवजह लड़ाइयों में उलझाता, जिससे सिंह की ऊर्जा व्यर्थ जाती और अंततः वह कमजोर हो गया। जब सिंह घायल पड़ा था तब वही गीदड़ उसे छोड़कर चला गया। ये कथा हमें सिखाती है कि गलत मित्र कैसे हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। वह हमारे बल का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है और जब हमारा समय बुरा आता है तो साथ छोड़ देता है। चलिए अब बात करते हैं आज के जमाने में दिखने वाली कहानी, राहुल और अमित की कहानी। राहुल एक होनहार छात्र था, पढ़ाई में तेज, स्वभाव से विनम्र और बड़े सपने देखने वाला। कॉलेज में उसकी मुलाकात अमित से हुई। शुरू में अमित बहुत मिलनसार लगा, हंसी मजाक में माहिर, हर समय घूमने फिरने का शौकीन। राहुल को भी दोस्ती भा गई।
धीरे धीरे अमित ने राहुल को पढ़ाई से दूर कर मस्ती और फालतू समय बर्बाद करने वाली आदतों में फंसा लिया। राहुल, जो पहले हर सेमेस्टर में टॉप करता था, अब असाइनमेंट में लेट, क्लास से गायब और परीक्षाओं में पिछड़ने लगा। जब परिणाम आए और राहुल का सपना डगमगाने लगा, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पर अफसोस, अमित उस समय भी मजाक उड़ाकर बोला, छोड़ ना यार, डिग्री लेकर कौन सा ताज पहनना है। आज राहुल को समझ आया कि सही मित्र वही है जो सपनों में साथ दे, न कि उन्हें तोड़ दे। एक गलत मित्र ने उसकी वर्षों की मेहनत को खतरे में डाल दिया। आज के युवाओं की दुनिया में ऐसी गलत संगति बहुत तेजी से प्रभावित करती है। इसलिए हमें सही समय पर बच्चों को चेतावनी देते रहना चाहिए। चलो, अब आगे बढ़ते हैं अपने विषय पर। मित्रता में धैर्य और विवेक, ये गुणों का विचार आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता एक क्षणिक निर्णय नहीं है, यह एक गहन सोच का विषय है। किसी को भी केवल हंसी मजाक या बाहरी आकर्षण के आधार पर मित्र न बनाएं। समय के साथ कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति का असली चरित्र प्रकट होता है। वही कठिन घड़ी तय करती है कि कौन आपका सच्चा मित्र है। वे आगे कहते हैं, जिसके पिता समान धैर्य, माता समान क्षमा, भाई समान शांति और सखा समान दया वाला मित्र हो, वही वास्तव में संपन्न है। अब सही मित्रता से होने वाले अद्भुत लाभ जानते हैं। 1. आत्मिक संतोष। एक सच्चा मित्र जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति लाता है। 2. आत्मविकास में सहयोग। सही मित्र आपके लक्ष्यों में प्रेरक भूमिका निभाता है। 3. संकट से उबरने की शक्ति। जब जीवन में अंधकार छा जाए, तो एक मित्र का हाथ थामकर आप बाहर निकल सकते हैं। 4. सही निर्णय लेने में मदद। कभी कभी जब मन दुविधा में होता है, तब मित्र का निष्पक्ष सुझाव अमूल्य साबित होता है। अंत में, जीवन का सबसे मूल्यवान निवेश होता है दोस्ती। धन, पद, यश सब कुछ समय के साथ बदल सकता है, परंतु एक सच्चा मित्र वह दौलत है जो समय के साथ और भी मूल्यवान होती जाती है। इसलिए मित्रता में जल्दबाजी न करें। चाणक्य के अनुसार, मित्र बनाते समय जांचें, परखें और तभी अपने जीवन में किसी को स्थान दें। जिस प्रकार एक माली अच्छे बीज को पहचानकर उसे सींचता है, उसी प्रकार एक विवेकी व्यक्ति सच्चे मित्र को पहचानकर उसे प्रेम, विश्वास और समय देकर पोषित करता है। और याद रखिए, सही मित्रता एक आईना है जो हमें हमारी अच्छाइयों के साथ साथ कमियों को भी प्रेमपूर्वक दिखाती है। तो दोस्तों, कैसे लगा ये विश्लेषण? अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। आपका सब्सक्राइब करने का एक छोटा सा कदम हमारे हौसले बुलंद कर देगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने और प्रस्तुत करने के लिए। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। दोस्तों, आपका क्या अनुभव रहा है मित्रता के इस सफर में? क्या आपको भी कभी सही मित्र ने एक कठिन मोड़ पर संभाला है? अगर चाहें तो आप अपना अनुभव नीचे कमेंट में बताएं। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।